डियर स्टूडेंट, आज के क्लास में मैं आप लोगों को मुश्किल से 5 मिनट का ऐसा टॉपिक देने जा रहा हूं जिससे कि हर एग्ज़ाम में, आपके परीक्षाओं में या हर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन ज़रूर दिखाई दे जाता है। और वो आपका टॉपिक कौन सा है? तो वो आपका टॉपिक है बौद्ध संगीतियाँ। बौद्ध संगीतियाँ। और जैसा कि आपको पता होगा कि संगीति का मतलब क्या होता है? सभा या सम्मेलन। और इसी बौद्ध संगीतियों के बारे में मैं आप लोगों के सामने ट्रिक के माध्यम से वो क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। और उस ट्रिक को अगर आप रट लेंगे तो वो सारी चीज़ें आपको एकदम क्लियर हो जाएंगी। और इसमें 3 चीज़ें पूछता है। जैसे मुख्य रूप से आपका कुल कितनी बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया था, तो वो कुल मिलाकर के 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया था। और उसी 4 से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ कोई भी उठा करके पूछ देता है, या फिर इसको सुमेलित करने के लिए पूछता है कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पर किया गया। एक क्वेश्चन तो ये बन जाता है। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि चारों बौद्ध संगीतियों का आयोजन किसके शासन काल में किया गया। और तीसरा क्वेश्चन इस पे बनता है कि आपका चारों बौद्ध संगीतियों में अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया। तो यही एक तरीके से आपका इन चारों क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से रटवा दूंगा। और अगर आप वो ट्रिक याद कर लेंगे तो 100% गारंटी देता हूं कि ये क्वेश्चन आपका कभी भी किसी परीक्षा में गलत नहीं होगा। और होता ये है कि जो भी हमने ट्रिक दिया, जैसे कि आपका ट्रिक क्या है चारों बौद्ध संगीतियों का, वो ट्रिक है आपका अकायक राबी पक। अकाअक राबी पक। राबी पक। महासब मो बसु। महासब मो बसु। अब देखिए यहां पर आपका 3 लाइन आई, अकायक राबी पक महासब मो बसु। अब इस अकायक में किसका नाम छुपा हुआ है? तो इसमें आपका शासक का नाम छुपा हुआ है, शासक का नाम। और इस राबी पक में किसका नाम छुपा हुआ है? तो ये आपका आयोजन स्थल का नाम छुपा हुआ है, आयोजन स्थल का नाम। और इस महासब मो बसु वाले लाइन में किसका नाम छुपा है? तो ये अध्यक्ष का नाम छुपा हुआ है। तो इस तरीके से अब ये 3 अकायक राबी पक महासब मो बसु, अकायक राबी पक महासब मो बसु, अगर ये याद रहेगा तो इतना जान लीजिए कि कोई भी ऑप्शन जो होगा वो एक ही अक्षर से चारों ऑप्शन आपका नहीं देगा। जैसे कि मान लीजिए कि अगर पूछ दिया कि तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पर आयोजित किया गया या कहाँ पर हुआ, तो अब तृतीय में क्या आ रहा है? रा बी प, यानी कि तीसरा क्या हो गया? प। अब प से आपका चारों ऑप्शन नहीं रहेगा। जब भी रहेगा तो इसी चारों में से ऑप्शन रहेगा। रा से राजगृह, वी से वैशाली, प से आपका पाटलिपुत्र और क से आपका क्या हो गया? कश्मीर। तो अगर राबी पक याद रहेगा तो पहले पे रा यानी कि राजगृह, दूसरे पे वी यानी कि वैशाली, तीसरे पे प यानी कि पाटलिपुत्र। और जो भी ऑप्शन में पाटलिपुत्र रहेगा उसको मार देंगे तो ये 100% सही हो जाएगा। इसी तरीके से आपका मान लीजिए कि दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में किया गया, तो ये चारों ऑप्शन दूसरे पे क्या आ रहा है? का से कौन सा राजा निकलेगा? तो का से अगर राजा का नाम भी नहीं याद रहेगा तो आप ऑप्शन में का से किसी न किसी राजा का नाम जरूर इंक्लूड रहेगा। तो का से आपका कौन सा राजा होगा? और वो का वाला जो ऑप्शन होगा वो चारों ऑप्शन का से न हो करके आपका अशोक हो सकता है, अजात शत्रु हो सकता है, काला शोक हो सकता है, उसके बाद से कनिष्क हो सकता है। तो जहां भी का से काला शोक रहेगा वो आपका क्लियर आंसर मान लिया जाएगा, या क्लियर आंसर 100% सही है। इसी तरीके से अगर अध्यक्ष का नाम पूछ देता है कि तीसरी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, तो तीसरे में महासब मो बसु आ रहा है। तो तीसरे स्थान पर क्या आ रहा है? मो यानी कि, और उसमें ऑप्शन में आपको सीधे सीधे दिखाई दे जाएगा कि मो से आपका मोगली पुत्र तिस्म का नाम दिया हुआ है। तो इस तरीके से अब इसकी पूरी हम व्याख्या कर दे रहे हैं। तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन जो है किसके शासनकाल में? तो अ से आपका कौन सा शासक निकला? अजात शत्रु, अजात शत्रु। उसके बाद से कहाँ पर किया गया? तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन रा से कौन सी जगह निकली? राजगृह,
राजगृह। उसके बाद से महा से कौन सा अध्यक्ष निकला, तो महा से आपका हो जाएगा महाकश्यप, महाकश्यप। उसके बाद से दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में, तो का से आपका राजा का नाम हो गया कालाशोक। उसके बाद से आपका कहाँ पर किया गया, तो का से ये कालाशोक निकला, वी से आपका कौन सा जगह निकला, तो बी से आपका हो गया वैशाली। और उसके बाद से किसकी अध्यक्षता में, तो सब से आपका अध्यक्ष का नाम निकल आया सबा कमीर, सबा कमीर। और तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासन काल में किया गया, तो अ से आपका निकल गया अशोक। कहाँ पर किया गया, तो प से आपका क्या निकला, प से आपका निकल गया पाटलिपुत्र। किसकी अध्यक्षता में, तो मो से आपका कौन सा निकला, तो मो से आपका निकल गया मोगलीपुत्र तिस्म। उसके बाद से चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासन काल में किया गया, तो क से आपका शासक हो गया कनिष्क। उसके बाद से कहाँ पर आयोजन किया गया, तो क से आपका जगह निकल गया कश्मीर, कश्मीर, कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। उसके बाद से किसकी अध्यक्षता में किया गया, तो वसु से आपका हो गया वसुमित्र। तो इस तरीके से ये 4 बौद्ध संगीतियों का बिल्कुल आसान ट्रिक, जो कि शासक का नाम, आयोजन स्थल और अध्यक्ष अगर कंटिन्यू याद कर लेंगे, अकायक, राबीपक, महासब, मोवसु, तो ये बौद्ध संगीतियों से रिलेटेड क्वेश्चन अगर आपकी परीक्षाओं में आएगा तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग गलत नहीं करेंगे। इसके साथ साथ आपका 5वीं बौद्ध संगीति का भी आयोजन किया गया था, और ये 5वीं बौद्ध संगीति का आयोजन वेंगशांग के हर्षवर्धन के शासनकाल में वेंगशांग की अध्यक्षता में कन्नौज में किया गया। तो ये जो 5वीं बौद्ध संगीति है, इसका जो क्वेश्चन है वो ग्रेजुएशन लेवल की परीक्षाओं में सीजीएल हो गया या फिर पीसीएस वगैरह हो गया, उन परीक्षाओं में ये 5वीं बौद्ध संगीति के बारे में ज़्यादा पूछा है। तो आप लोग इस बौद्ध संगीति के ट्रिक को रट जाइए और एक क्वेश्चन आप अपने परीक्षा के लिए 100% सही कर लीजिए।